Hey everyone, this is Assistant Professor Divya Vats. Welcome you all on the platform of Academic Panacea, जहाँ मिलता है आपको मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स के कंप्लीट सॉल्यूशन और इसके साथ ही साथ यूजीसी नेट एग्जाम एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिसर्च से रिलेटेड कंप्लीट गाइडलाइन एंड सॉल्यूशंस टू। तो ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, ये क्या होता है मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग? तो मैक्सिम्स का मतलब होता है आपका फ्यू वर्ड्स दैट एक्सप्रेस द रूल और बिहेवियर और सेट ऑफ एक्शन। जहाँ हम किसी रूल या फॉर्मूला की बात करें, बेसिक फॉर्मूला क्या है, यूनिवर्सल फैक्ट एंड फिगर्स क्या हैं, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग का आप वन वर्ड में समझिए, यूनिवर्सल फैक्ट और फॉर्मूला अबाउट टीचिंग। तो टीचिंग का यूनिवर्सल फैक्ट क्या है, यूनिवर्सल फॉर्मूला क्या है टीचिंग का, आज हम उसकी बात करेंगे। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग से आपके असर्शन रीजन में भी क्वेश्चंस आता है और ये आपके कुछ मैथ्स लिस्ट में भी इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो यहाँ मैंने अपने थ्रू इसे लेक्चर को काफ़ी इजी बनाने का अपना बेस्ट एफर्ट लगाया है, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स के साथ उसे और ज़्यादा इजी बनाने की कोशिश की है। तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने सजेशंस, अगर आपको कोई और इम्प्रूवमेंट या कुछ भी आपको अपने जैसे फीलिंग हो तो वैसा कुछ अपना आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। बढ़ते हैं आज के लेक्चर में। अभी हम टीचिंग एप्टीट्यूड डिस्कस कर रहे थे और उसमें आज हम डिस्कस करेंगे मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, यानी कि फॉर्मूला ऑफ इफ़ेक्टिव टीचिंग। टीचिंग प्रैक्टिस को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव कैसे बनाया जा सके। तो यहाँ पे मैक्सिम इज़ द ग्राउंड रूल और फॉर्मूला और फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट हैज़ इन्वॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। धीरे धीरे ग्रेजुअली टीचिंग को देखते हुए, टीचिंग किस तरह से हो रही है उसे देखते हुए इसका आप पता लगाते हो कि टीचिंग का मैक्सिम क्या है, रूल क्या है, फॉर्मूला क्या है टीचिंग का, उसका पता आपको ग्रेजुअली इवॉल्व होता है धीरे धीरे। पीरियड ऑफ टाइम में आप चीज़ों को देख पाते हो। इट इज़ अ गाइड फॉर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। आपको मैक्सिम्स की वजह से, आपको इस फॉर्मूला की वजह से, इस रूल या इस फैक्ट या इस फॉर्मूला की वजह से आपको पता चल पाता है कि आपको फ्यूचर में किस तरह से अपनी एक्टिविटीज़ को, कैसे आप अपने परफॉर्मेंस को और ज़्यादा बेस्ट बना सकते हो, बेटर से बेस्ट आप कैसे जा सकते हो, इसका पता आपको इन मैक्सिम से लगता है। तो ये आपको एज अ टीचर जानना ज़रूरी है ताकि आप अपने स्किल्स को और ज़्यादा पॉलिश करके अपने टीचिंग प्रैक्टिस को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सको। तो कुछ इम्पॉर्टेंट जो आपके मैक्सिम्स हैं अब उसे आगे हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है आपका फ्रॉम अननोन टू नोन। ये सबसे बेसिक है आपका। यहाँ पे टीचिंग कैसे शुरू होता है, नॉलेज मस्ट बी गिवन बाय लिंकिंग इट प्रीवियस नॉलेज फॉर बेटर रिटेंशन। चीज़ों को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए, दिमाग में याद दिलाने के लिए चीज़ों को कुछ ऐसे एसोसिएट किया जाता है, प्रीवियस आपके कुछ मेमोरी से उसे, प्रीवियस आपके किसी मेमोरी से उसे लिंक कर दिया जाता है ताकि वो आपका बेटर रिटेन आप कर पाओ, आपका वो चीज़ें लॉन्ग टाइम तक आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी से वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट हो जाए, वो आपके कॉन्शियस ब्रेन, अनकॉन्शियस से वो आपके कॉन्शियस ब्रेन तक चला जाए। ठीक, देन नेक्स्ट है आपका, अच्छा, तो इसकी एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। जैसे अगर टीचर आपको मैथ पढ़ाना शुरू कर रहा है तो सीधे आपके प्रॉफिट लॉस क्वेश्चंस पे नहीं आ जाएगा कि बच्चों को सीधे प्रॉफिट लॉस समझाने लगे। वो पहले आपको बताएगा कि देखो, आप जब चीज़ें खरीदने जाते हो तो वहाँ आपका बाइंग मॉडल ये होता है, सेलिंग मॉडल, सॉरी मतलब वो आपको सिंपल एक एग्जांपल देगा कि आप चीज़ों को बाई करते हो तो ऐसे करते हो, सेल करते हो तो वैसे करते हो, ये पहले आपको बताएगा और उसके बाद फिर वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस के आपके न्यूमेरिकल सॉल्व कराना शुरू करते हैं। देन नेक्स्ट है आपका फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। कहीं भी आपके टीचिंग मैक्सिम्स में या टीचिंग में सबसे पहले आपके ईजीएस्ट टॉपिक को शुरू किया जाता है, उसके बाद धीरे धीरे आपके कॉम्प्लेक्स की ओर बढ़ा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे मैंने स्टार्टिंग में बहुत जनरल इंट्रोडक्शन शुरू किया, उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली अब हम जो आपके जैसे क्वेश्चंस आते हैं उसकी तरफ, कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे ही यूनिट का भी सिलेक्शन, सबसे पहले मैंने टीचिंग लिया, इसके बाद कम्युनिकेशन ले आऊँगी, इसके बाद रिसर्च ले आऊँगी, ताकि
और सबसे लास्ट के लिए हम मैथमेटिकल पोर्शन को रखेंगे। कुछ लोग तो होते हैं मैथमेटिकल पोर्शन से बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं और कुछ के लिए वो काफ़ी मोनोटोनस बोरिंग टाइप होने लगता है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहले आपको सिंपल इंटरेस्ट सिखाया जाता है, उसके बाद आपको कंपाउंड इंटरेस्ट सिखाया जाता है, ठीक है। सबसे पहले आपको जैसे बच्चों को सबसे पहले एडिशन सिखाया जाता है, उसके बाद सब्सट्रैक्शन सिखाया जाता है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन सिखाया जाता है, लास्ट में ना डिवीजन सिखाया जाता है कि सबसे पहले डिवीजन सिखा दिया जाता है। तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की ओर इसमें बढ़ते हैं। देन नेक्स्ट है आपका फ्रॉम सीन टू अनसीन। पहले आपको वो एग्जाम्पल्स, वो चीज़ें डिस्कस किया जाता है जिससे कि आपने देखा हो, जिसके बारे में कि आप जानते हो। देन अनसीन, फॉर एग्जाम्पल अगर ज्योग्राफी की टीचर क्लास लेने जा रहे हैं, पहले इसमें देख लीजिए स्टेटमेंट क्या है। द स्टूडेंट शुड बी इम्पार्टेड नॉलेज अबाउट द प्रेजेंट, देन ही कैन अंडरस्टैंड पास्ट एंड फ्यूचर, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चे को ब्लैक होल के बारे में नहीं आप बताओगे, ठीक है। अगर आप ज्योग्राफी की क्लास लेने जा रहे हो तो सबसे पहले आप उसको उसकी फैमिली को बताओगे, देन आप उसको उसके नेबर के बारे में बताओगे, देन उसकी सिटी और विलेज जहाँ से भी और टाउन जहाँ से भी बच्चा है, देन उसका स्टेट एंड नेशन, देन आपका वर्ल्ड और आपके फिर आप यूनिवर्स और ब्लैक होल तक पहुँचोगे, ठीक है। सीधे आप बच्चे को ब्लैक होल बताओगे तब फैमिली पे नहीं आओगे, ये कि आपका स्टेप है। क्यों? क्योंकि वो सबसे पहले अपनी फैमिली को जान रहा है, उसके बाद नेबर को जान रहा है, देन अपने सिटी को जान रहा है। तो धीरे धीरे वन बाय वन आप ग्रेजुअली एक एक स्टेप को फॉलो करते हुए आगे बढ़ोगे। देन नेक्स्ट है आपका फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। ये क्या है? द मेंटल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट हैपन बेटर विद द कंक्रीट ऑब्जेक्ट। सबसे पहले आपका डेवलपमेंट जो होता है वो बेटर कैसे हो पाता है? कंक्रीट ऑब्जेक्ट के थ्रू। सो स्टार्ट फ्रॉम एक्चुअल टेंजिबल ऑब्जेक्ट, टेंजिबल ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करना चाहिए जो कि आपको विजुअल हो, दैट कैन बी विजुअलाइज, जो आप चीज़ें विजुअलाइज कर पा रहे हो। बी वेरीफाइड बाय 5 सेंसेस, और जिसे आप अपने 5 सेंसेस के थ्रू से टच कर पा रहे हो, देख पा रहे हो, फील कर पा रहे हो। तो जो आप अपने 5 सेंसेस के थ्रू जिसके लिए आप कोई रिस्पॉन्स कर सको, वहाँ से शुरू करके देन इंटेंजिबल एब्स्ट्रैक्ट आपके आइडियाज़ की ओर आगे बढ़ना चाहिए। तो इसके हम एग्जाम्पल को अगर डिस्कस करें तो यहाँ हम क्या एग्जाम्पल डिस्कस कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल जैसे एक छोटा बच्चा होता है तो सबसे पहले आपको उसके, अगर आप उसे बॉडी पार्ट पढ़ाना शुरू कर रहे हो या आप पढ़ने भी जाते हो तो बायो में सबसे पहले आपको एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स को पढ़ाया जाता है, ऐसा है ना। सबसे पहले आपको एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स पढ़ाया जाता है, उसके बाद आपको इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में आपको बताया जाता है, ठीक है। तो पहले आपको एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बताया जाता है, उसके बाद आपको इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में बताया जाता है। देन नेक्स्ट है आपका फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। पर्टिकुलर टू जनरल में क्या है? ये आपके कई बार पूछे हुए क्वेश्चन में है। फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, द स्टूडेंट शुड बी प्रेजेंटेड विद एग्जाम्पल फर्स्ट देन लॉ। सबसे पहले हम किसी चीज़ को अगर बताने जा रहे हैं, जैसे न्यूटन के लॉ को बताने जा रहे हैं, तो ऐसा मत कीजिएगा कि बच्चे को मार के समझाइएगा, ठीक है। तो ये जनरल, सबसे पहले हम किसी एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं, उसके बाद उस लॉ को बताना शुरू करते हैं। ये आपका इफेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर ग्रेविटी लॉ को समझाना है तो आप एक अपने पेन को गिरा के या किसी भी चीज़ से आप कोई प्रैक्टिकल एक्टिविटी करके उसे बच्चों को अच्छे तरह से बता सकते हो। इसमें आप पहले फैक्ट दिखाते हो, जैसे आपको ग्रेविटी का लॉ बताना है तो आप कुछ भी चीज़ अपने टेबल पे गिरा के या कुछ भी एक्टिविटी करके और उसके बाद आप वो ग्रेविटी लॉ को समझाओगे तो बच्चों को वो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो पहले आप फैक्ट की बात करते हो, उसके बाद आप जो भी लॉ है उस पर आप पहुँचते हो, ठीक है। देन आपका या आप इसमें पहले एक्सपेरिमेंट करते हो और उसके बाद फिर आप उसे अप्लाई करते हो या इम्प्लीमेंट करते हो। ये आपका यहाँ पे फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। देन नेक्स्ट हो जाता है आपका फ्रॉम होल टू पार्ट। पहले आप होल की बात करते हो, पहले आप एज अ होल की बात करते हो, फिर आप पर्टिकुलर स्पेसिफिक पार्ट्स पे आते हो। गेस्ट्रॉल साइकोलॉजिस्ट
ने ऐसा प्रूव किया है कि पहले हम ओवरऑल चीज़ को देखते हैं और उसके बाद फिर उसके बेसिक पार्ट पे जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बच्चे को एक ट्री दिखाओगे तो सबसे पहले वो ओवरऑल उस ट्री को देखेगा, उसके बाद वो उसके ब्रांचेस, लीफ, फ्रूट्स, फ्लावर्स जो भी हैं वो उसको उसके बाद देखेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चा उस ट्री को देखता है, देन उसके ट्रंक, ब्रांच, लीफ और जो भी आप उसके फ्रूट्स या वेजिटेबल या जो भी उस पे है या जो भी है वो उसको देख पाता है। तो ओवरऑल आप सबसे पहले बॉडी एज अ होल देखते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल बस आप समझ गए। ठीक, इससे ज़्यादा आप मतलब एज अ ह्यूमन भी आप सबसे पहले लड़की को देखते हो, उसके बाद फिर उसकी आँखें, उसके बाल। हाँ, देन नेक्स्ट है आपका फ्रॉम इंडेफिनेट टू डेफिनेट। तो इसमें क्या है, इंडेफिनेट टू डेफिनेट में सबसे पहले आप इंडेफिनेट चीज़ों को बात करते हो। द टीचर शुड बी हेल्प टू ट्रांसफॉर्म इंडेफिनेट नॉलेज इनटू डेफिनेट नॉलेज एंड एम टू क्लैरिफाई डाउट ऑफ स्टूडेंट। यहाँ पे आप इनडेफिनेट से डेफिनेट जाते हो और आपका मेन मोटो क्या होता है, बच्चों के डाउट्स को सिंपल वे में सॉल्व करना। जैसे यहाँ एग्जाम्पल हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए ना कि वो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो और आपका लॉन्ग टाइम तक आप उससे चीज़ों को कोरिलेट कर सको। मैं थोड़ा फास्ट इसलिए जाती हूँ कि कहीं आपको वीडियो बहुत ज़्यादा बोरिंग होने ना लगे और कहीं आप ऐसा मतलब स्किप ना कर दो, इसीलिए थोड़ा मैं फास्ट चलती हूँ। और अपनी तरफ से पूरी कोशिश भी करती हूँ कि वीडियो को छोटा बनाओ, लेकिन ना कई बार होता है कि कहीं लगता है कहीं ये कोई इन्फॉर्मेशन छूट ना जा रही हो, और एक थोड़ा टीचर का आदत भी होता है थोड़ा ज़्यादा बक करने का। ठीक है, तो इसे आप थोड़ा टॉलरेट करिएगा। वैसे मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ मैं अपने स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा रही हूँ, यहाँ कुछ लोग मुझसे काफ़ी सीनियर भी हैं, तो मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ। इसीलिए आप बोलती हूँ अगर कोई सजेशन हो तो उसे आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इनडेफिनेट टू डेफिनेट में एक चीज़ हम और ऐड कर सकते हैं, अनसर्टेन। अनसर्टेन से आप सर्टेन की ओर जब जाते हो, ये भी आपका इसी में आएगा। जब आप अनिश्चित से निश्चित चीज़ों की ओर आगे बढ़ते हो तो ये आपका इनडेफिनेट टू डेफिनेट आता है। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो जैसे चाइल्ड स्टार्ट स्पीकिंग देन लर्न वोकैबुलरी एंड ग्रामर। पहले बच्चा बस बोलना शुरू कर देता है, उसे माँ बोलना आ गया, उसे बुआ बोलना आ गया। बच्चा जनरली जो घर में सुन रहा है उसे सबसे इजी जो लगता है वो बोलना शुरू करता है। जैसे फ्रूट्स के नेम में बच्चा सबसे पहले आम बोलता है क्योंकि आम उसे इजी होता है बोलना। उसके बाद देन वो टिपिकल वर्ड्स को सीखता है। तो सबसे पहले हम स्पीकिंग सीख जाते हैं। एक बच्चा या कोई भी, आप खुद एक नई लैंग्वेज सीखने जा रहे हो तो आप सबसे पहले स्पीकिंग सीखते हो। उसके बाद देखो जनरली इंग्लिश प्रैक्टिस में भी आपको यही सिखाते हैं कि पहले कुछ भी बोलो, गलत सही कुछ भी बोलो, उसके बाद आप अपने वोकैब्स को डेवलप करो, अपने ग्रामर को डेवलप करो। क्यों कहते हैं ना कि इंग्लिश में बोलते समय बहुत ज़्यादा ग्रामर का ध्यान नहीं दो, सिर्फ बोलो, आपका कॉन्फिडेंस में मैटर करता है। जैसे बच्चा उल्टा सीधा भी बोलता है तो हम उस पर हंसते हैं, वो हमें अच्छा लगता है। तो इसी तरह यहाँ पे टीचिंग में भी आपके पहले इनडेफिनेट पहले आप शुरू कर दो, अनक्लियर भी है तो भी आप शुरू कर दो, देन धीरे धीरे एक क्लियरिटी, एक बॉन्डिंग, एक रिलेशनशिप, जब आप अंडरस्टैंडिंग लेवल तक पहुँचोगे। पहले मेमोरी से शुरू कर दो, यहाँ भी वही बात, मेमोरी से शुरू कर दो, देन अंडरस्टैंडिंग, देन रिफ्लेक्टिव तक आप खुद ही पहुँच जाओगे। ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। और ऑटोनोमस तो आप अपने घर से सीख के ही आए हुए हो, मतलब छोटे बच्चे के लिए बात कर रहे हैं। ओके, देन नेक्स्ट है आपका फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। साइकोलॉजिकल जो आपका ह्यूमन ब्रेन से, जो आपके ह्यूमन ब्रेन से चीज़ें रेगुलेट होती हैं वो आपका साइकोलॉजिकल। लॉजिकल जो उससे थोड़ा बियॉन्ड चला जाता है, जो आपके कॉन्शियस तक चला जाता है, वो सारा आपका लॉजिकल प्रोसेस कहलाता है। तो ड्यूरिंग इनिशियल स्टेज साइकोलॉजिकल ऑर्डर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एंड आफ्टर दैट ग्रोन अप लर्नर लॉजिकल ऑर्डर एम्फसाइज्ड मोर। जब वो मेच्योर हो जाता है जो आपका लर्नर है तो वो लॉजिकल ऑर्डर पे ज़्यादा फोकस करता है, वो अपने कॉन्शियस ब्रेन को ज़्यादा अप्लाई करता है। अगर इसके हम एग्जांपल की बात करें तो देखिए, साइकोलॉजी, आपके ह्यूमन साइकोलॉजी को देखते हुए, आपके इंटरेस्ट को देखते हुए, मैंने आपको बार बार बोल रही हूँ ना, सबसे पहले मैंने टीचिंग प्लान किया है, उसके बाद रिसर्च या कम्युनिकेशन लाऊंगी, उसके बाद पहले मतलब एक आपके फिर आईटीसी है। ये 4 इम्पॉर्टेंट जो आपके
थ्योरी यूनिट्स हैं, पहले इसे कवर करेंगे, उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स की ओर आपके अदर जो सारे यूनिट हैं, रीजनिंग है, मैथमेटिकल पोर्शन है, या जो भी अदर आपके सारे यूनिट हैं हायर एजुकेशन इन्वायरमेंट, उसकी ओर बढ़ेंगे। ये पहले ओके, यहाँ आपका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा, आपका बेसिक नॉलेज भी डेवलप होगा। तो यहाँ आपका ये साइकोलॉजिकल मैटर है, ठीक है, ये आपका थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाता है। उसके बाद हम लॉजिकल पोर्शंस की ओर बढ़ेंगे। और यहाँ पे ऐसे ही अगर टीचर भी पढ़ाना शुरू करता है तो सबसे पहले इजी टॉपिक, जैसे इस यूनिट में भी मैं सबसे पहले आपको इजी लेक्चर्स प्लान की, उसके बाद धीरे धीरे आपके टीचिंग में जो थोड़ा टिपिकल है उधर बढ़ रही हूँ। ओके, देन आपका नेक्स्ट हो जाता है एनालिसिस टू सिंथेसिस। इसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बोला था लेवल्स ऑफ टीचिंग में कि नेक्स्ट मैं डिस्कस करूँगी। एनालिसिस एंड सिंथेसिस क्या है? एनालिसिस एंड सिंथेसिस, एनालिसिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन an idea, concept, phenomena into the constituent element। ठीक है, किसी भी एक एज अ होल को, किसी एक होल आइडिया, कॉन्सेप्ट या फिनोमेना को आप जब पार्ट्स में ब्रेक करते हो, वो आपका एनालिसिस आप उस पर करते हो। और सिंथेसिस क्या है? तो सिंथेसिस में आप उस पूरे को एक एज अ सिस्टम, एज अ थ्योरी, एज अ लॉ जब आप उसे देखते हो तब। जैसे इसका अगर हम एग्जांपल की बात करें तो सबसे पहले बच्चे को बताया जाता है कि इवेपोरेशन क्या है, कॉन्डेंसन क्या है, देन आपको थ्योरी ऑफ वाटर साइकिल पढ़ाया जाता है। अगर हम हिंदी में बात करें तो कुछ, क्योंकि मेरे जो कुछ व्यूअर हैं वो टिपिकल हिंदी बैकग्राउंड से हैं, तो उनको बता दूँ हिंदी टर्म्स। पहले आपको जो जल चक्र बताया जाता है तो इसमें आपको सबसे पहले जलवाष्प और संघनन, ये सारी क्रियाएं बता के उसके बाद आपको जल चक्र को समझाया जाता है। देन नेक्स्ट है आपका फ्रॉम इंडक्शन टू डिडक्शन। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, ये इंडक्शन टू डिडक्शन, इस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो इंडक्शन टू डिडक्शन में क्या है आपका, देखो, इंडक्शन रीजनिंग इज ब्रॉड जनरलाइजेशन। इंडक्शन में आपका जो भी ब्रॉडर है वो आपका इंडक्शन कहलाता है, ठीक है। उसके बाद आपका डिडक्शन में क्या है, जब आप स्पेसिफिक चीज़ें वैलिड कंक्लूजन तक पहुंचने लगते हो, स्पेसिफिक चीज़ों तक पहुंचने लगते हो, तो आपका वो यही, यहाँ भी यही हुआ, जनरल टू पर्टिकुलर जब आप चाहते हो तो वो आपका इंडक्शन टू डिडक्शन है। ब्रॉड टू नैरो जब आप जाते हो वो आपका इंडक्शन टू डिडक्शन है। यहाँ पे क्या हो जाता है, जैसे पहले इंग्लिश ग्रामर में अगर हम बात करें तो इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहले आपको क्या सिखाया जाता है, पहले आपको बोलना वो सब सिखा दिया जाता है। फिर उसके बाद जब ग्रामर में आते हो तो एक्टिव लैंग्वेज पहले सीखते हो, उसके बाद आप पैसिव वॉइस को सीखते हो, ठीक है। तो ये भी एक आपका इंडक्शन टू डिडक्शन का एग्जाम्पल है। देन नेक्स्ट है आपका फ्रॉम एम्पेरिकल टू रैशनल। ये भी थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे देख लीजिए एक बार। एम्पेरिकल टू रैशनल, अच्छा, एक और एग्जाम्पल हम आपके साथ ये डिस्कस करेंगे, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग था तो अभी याद आया। इंडक्शन टू डिडक्शन, अभी तो मैंने एक जनरल एग्जांपल आपको एक्टिव पैसिव यूज़ किया, एक और एग्जांपल आपके साथ मैं डिस्कस करूँगी। देखिए, हम बात करते हैं इंडक्शन। इंडक्शन को पहले कुछ इस तरह से समझिए कि एक जनरलाइजेशन हम बना लेते हैं अपने ऑब्जर्वेशन से। इंडक्शन क्या है? इंडक्शन, जब हम एक जनरलाइजेशन बना लेते हैं, जो भी हम चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रहे हैं उसके बेसिस पे हम एक जनरलाइजेशन अपना क्रिएट कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एक हिस्ट्री में अगर जाते हैं, हमें नहीं पता है जो आर्यंस हैं ये कहाँ से आए हैं, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या कुछ सिम्टम्स को क्या ऑब्ज़र्व करते हैं, जैसे आर्यंस जो थे वो हॉर्स राइडिंग करते थे, ठीक है। हॉर्स राइडिंग जनरली आपके सेंट्रल एशिया में किया जाता था, सेंट्रल एशिया पोर्शन में किया जाता था, इसलिए हम कह सकते हैं जो आर्यन आपके आए थे वो सेंट्रल एशिया पार्ट से आए थे, इंडिया, ठीक है। ये आपका इंडक्शन हो गया। अब अगर हम डिडक्शन की बात करें इसी एग्जांपल में, तो डिडक्शन में हम क्या कह सकते हैं, पहले हम थ्योरी पे जाएंगे, ओके। पहले हम सबसे पहले उसकी थ्योरी की बात करेंगे और उसके बाद हम बताते हैं कि ये ऐसा कंक्लूजन दिया जा सकता है, सॉरी, मतलब एग्जांपल्स के बेसिस पे कहा जा सकता है, ऐसी थ्योरी बनाई जा सकती है, ऐसा कंक्लूजन दिया, ऐसे थ्योरी के बेसिस पे ऐसा कंक्लूजन दिया जा सकता है। जैसे
पॉसिबिलिटीज़ आर एग्जामिन। डिडक्शन में क्या है, इंडक्शन में आपका क्या था, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे आप बताते थे। और डिडक्शन में क्या है आपका, पॉसिबिलिटीज़ आर एग्जामिन टू रीच द वैलिड कंक्लूज़न। यहाँ आपके वैलिड कंक्लूज़न तक पहुँचने की बात की जाती है। तो जैसे आर्यंस कहाँ से आए थे, तो अभी तो हमने बात किया वो हॉर्स राइडिंग करते थे, और हॉर्स राइडिंग जो है वो सेंट्रल एशिया में ज़्यादा होती थी, इसलिए आर्यंस आपके सेंट्रल एशिया से आए थे। अब यहाँ अगर डिडक्शन आस्पेक्ट से बोलें तो डिडक्शन आस्पेक्ट क्या होता है, आर्यंस कहाँ से आए थे, तो ऐसा हमारा आर्कियोलॉजिस्ट कहता है, और ऐसा हमारे डीएनए के कुछ वो डीएनए सैंपल्स मिले हैं, कुछ वहाँ पे ऐसे टेक्स्ट भी अवेलेबल हैं जो कि आर्यंस के टेक्स्ट स्टाइल से मिलते हैं। सो हम कह सकते हैं इन सारी थ्योरीज और फैक्ट के बेसिस पे ये कंक्लूज़न निकलता है कि आर्यंस जो हैं वो सेंट्रल एशिया से आए थे। होपफुली इस एग्जाम्पल से आपको ये ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। देन नेक्स्ट है आपका एम्पेरिकल टू रैशनल। ये भी थोड़ा आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एम्पेरिकल टू रैशनल, इसमें क्या है, आप यहाँ पे एम्पेरिकल नॉलेज इज़ बेस्ड ऑन रिजल्ट एंड ऑब्जर्वेशन विच इज़ वेरीफाइड, एंड रैशनल इज़ बेस्ड ऑन रीजन एंड लॉजिक। ऑलमोस्ट दोनों सेम है, ठीक है, बस इसे एग्जांपल से थोड़ा समझ लीजिए। एम्पेरिकल क्या है, जिस चीज़ के कुछ वैलिड आपके वेरीफाइड प्रूफ हों, वेरीफाइड आपके प्रूफ्स अवेलेबल हों, वो आपका एम्पेरिकल कहलाता है। रैशनल क्या है, रैशनल में आपके रैशनल क्या है, रैशनल में जहाँ आप लॉजिक की बात करते हो वो आपका रैशनल कहलाता है, ठीक है। तो अगर हम एग्जाम्पल की इसके बात करें तो सबसे पहले हम कहीं भी एम्पेरिकल में क्या करते हैं, रूल्स, ठीक है, रूल्स या नॉर्म्स की बात करते हैं, और उसके बाद हम कहाँ तक जाते हैं, बच्चों के वैल्यू और एथिक्स, ऐसे बड़े बड़े टर्म्स तक हम पहुँचते हैं। तो ये आपके पहले रूल्स सेट होते हैं, हमारी ड्यूटी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी ड्यूटी है क्या होगी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, हमारे राइट्स क्या होंगे, इन चीज़ों की बात पहले करते हैं। उसके बेसिस पे हम एक कोर्स ऑफ एक्शन बनाते हैं, एक वैल्यू सिस्टम डेवलप करते हैं, एक बिलीफ सिस्टम, एक एथिक्स अपना डेवलप करते हैं, व्हाट शुड बी डू और व्हाट शुड डू और व्हाट नॉट शुड। ओके, एक और इसका एग्जाम्पल हम डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे, ये थोड़ा आपके अपने कोर्स से रिलेटेड हो जाता है। सबसे पहले जैसे इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा फॉग आपको दिखाई दे रहा है बिना मौसम, तो ये आपको एम्पेरिकल, आपको दिख रहा है कि इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन है, एम्पेरिकल हो गया। तो अब इसको कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल के लिए आप कुछ मेजर्स को ले आते हो, ये आपका रैशनल हुआ, आपने उसके लिए कोई सॉल्यूशन ढूंढा, ये यहाँ आपने लॉजिक लगाया, तो ये आपका हो गया एम्पेरिकल टू रैशनल। ओके, होपफुली आपको मैंने अपनी तरफ से बेस्ट टू बेस्ट कोशिश की है इसे समझाने की। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, और अगर आपका कोई भी कमेंट या क्वेरी है देन यू ऑल आर फ्री टू आस्क इन कमेंट बॉक्स। ओके, सो ये आपका लेट्स हैव अ रिकैप, ये आपके कुछ 11 पॉइंट्स थे। उसमें क्या है, फ्रॉम नोन टू अननोन, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सीन टू अनसीन, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, पर्टिकुलर टू जनरल, डेफिनेट टू इनडेफिनेट, होल टू पार्ट, लॉजिकल टू साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, एनालिसिस टू सिंथेसिस, इंडक्शन टू डिडक्शन, एंड एम्पेरिकल टू रैशनल। ये तीनों आपके थोड़ा ज़्यादा, लास्ट के 3 जो हैं ये आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। So stay connected, stay tuned. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share.